आज औरंगाबाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहतरम अब्दुल गफ्फार कादरी साहब के इस जन सैलाब में आए हुए जनाब विजय खंडारे साहब, आरजेडी प्रेसिडेंट मोहतरम कलीम कुरैशी साहब, हबीब कुरैशी साहब, नासिर मेहदी चाउल साहब, कादिर चाउल साहब, मूसा मेहदी चाउल साहब, जमील खान साहब, मूसा फिरोज खान साहब, फराज साहब, डॉक्टर मीर कादरी साहब, मुस्तफ़ा खान साहब, ओवैस आलम साहब, सुनील प्रोडिके साहब, सलमान चाउल साहब, अब्दुल रऊफ साहब, फैसल साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, मुन्ना साहब, सुहेद जलील साहब एंड समाजवादी पार्टी के तमाम अहदेदारान, मेरे सामने बैठे दाएं और बाएं तमाम बुजुर्गों और बड़ी तादाद में मेरी माओ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे बहुत ही अच्छे मजबूत उम्मीदवार मिले हैं। मैं हमेशा एक गाना गाता हूं, किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है खुला ही रहेगा, मेरा घर खुला है खुला ही रहेगा। वाकई मैं तो नाम सुनता था डॉक्टर साहब का बहुत दिनों से कि बहुत मजबूत उम्मीदवार है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको मेरे पास भेज दिया। डॉक्टर साहब, ये जन सैलाब, ये लोगों की मोहब्बत, भीड़ तो बहुत आती है, लेकिन भीड़ के अंदर जोश भी जब होता है ना, तो वो जन सैलाब ये कहता है कि आप पक्का इंशाअल्लाह चुनकर अब की बार आने वाले हो। आपने देखा, मैं एक बार मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था राज्यसभा में, उसके बाद तीन बार एमएलए रह चुका हूं, अभी चौथी बार जा रहा हूं। लेकिन मैंने असेंबली में कभी भी फिरका परस्तों के सामने घुटने नहीं टेके, चाहे कोई भी इश्यू हो। जब भी लोगों ने कोई फिरका परस्ती की बात किया, मैंने डट कर इनसे मुकाबला किया। लेकिन ऐसा भी वक्त था मेरे पास कि मेरे पास कोई एमएलए नहीं था, मैं अकेला एमएलए था। मैं ही बैनर पकड़ता था, मैं ही नारा लगाता था अकेले। अभी मेरे पास तो पहले 4 एमएलए थे, 3 हुए, 1 हुए, 2 हुए, और अब की बार मुझे एक मजबूत एमएलए मिलेगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, जिस दिन आप मेरे साथ हाउस में आओगे, मैं आपको वादा करता हूं किसी के माने दूध ही पिलाए हमारे कौन की तरफ काम उठा कर देंगे। हम बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं यार, हमें याद है, हम तो पैदा नहीं हुए थे उस वक्त इस देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। कहते हैं वक्त ऐसा भी एक वक्त इस मुल्क में आया कि ये उलमाए कराम जिनको आज जिनके कपड़ों को देखकर इनको दहशतगर्दी याद आती है, यही उलमाए कराम इस मुल्क में अंग्रेजों के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते थे, और अंग्रेज परेशान हो गया कि अरे बाप रे बाप, ये क्या होगा, ये मुसलमान जो है हमारे रास्ते में रोड की तरह आ जाते हैं, हम अपनी अंग्रेजियत के फरोग में हमारा काम नहीं होता है। उन्होंने अपने आला अफसरान से पूछा कि क्या करो उलमाओं का, उन्होंने कहा जो भी सामने आता उसे कत्ल कर दो। अज़ीज़ान गिरामी, इस मुल्क में ऐसा भी वक्त आया कि तमाम उलमाओं को शहीद कर दिया गया, एक आलिम उस इलाके में बचा नहीं। लोग अपनी मैयत को कंधे पर रखकर एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव से तीसरे गांव ढूंढते थे कि कोई आलिम जिंदा हो जो मेरे मैयत का नमाज जनाजा पढ़ा सके। तारीख में लिखा है ऐसा भी वक्त आया कि उस इलाके में कोई भी एक आलिम जिंदा नहीं रहा। जब मैयत खराब होने लगी तो मुसलमानों ने अपनी मैयत को बगैर नमाज जनाजा के कब्रिस्तान में दफना दिया। जब गुलिस्तान को खूब की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। दोस्तों, जब इस मुल्क की आजादी हुई 1947 में, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा मुसलमानों, तुम्हारे लिए मैंने एक मुल्क बना दिया है, आ जाओ तुम
यहाँ का मुसलमान अपने सरो सामान की गठरियां बनाकर अपने सरों पर वजन रखकर पाकिस्तान की तरफ रवा दवा था। उस वक्त दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा, मुसलमानों तुम यहाँ को छोड़कर मत जाओ, तुम चले जाओगे तुम्हारी हजारों मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, तुम्हारी मस्जिदों में कोई अजान देने वाला नहीं होगा। तुम्हें याद नहीं है क्या, तुम्हें यह कि गंगा में वजू करके तुमने यहाँ की जमीन पर नमाज पढ़ा है, मत जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम्हें जामा मस्जिद का मीनारा आवाज दे रहा है, मुसलमान रुक जाओ, तुम्हें ताजमहल का हुस्न आवाज दे रहा है, मुसलमान रुक जाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ। और मुसलमान उनकी आवाज पर यहाँ रुक गया था। आज क्या हमारे हालात हैं? 1947 के बाद 1949 में हमारी मस्जिद में मूर्ति रख दी गई। जहां हमें इंसाफ की बात कही गई थी, वहां सबसे पहले बाबरी मस्जिद में एक मूर्ति रख गई और उस मूर्ति के रखने की वजह से 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और आज हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आज हालात देश के बहुत खराब हैं, बहुत ही खराब हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे दोस्तों, आज जो सरकार बैठी है, मुझे बताइए कि आप 2014 के पहले इस देश में किसी सरकार ने बुर्के पे बैंड की बात किया था? आज बुर्के पे बैंड की बात चल रही है। स्कूल में बच्चियां बुर्का पहन के नहीं जा सकती। क्या इसके पहले कभी गाय और बैल के नाम पर किसी का कत्ल किया गया था? 2014 के पहले कभी नहीं किया गया था। आज निहत्थे मुसलमानों को गाय और बैल के नाम पर पकड़कर नंगा करके पेड़ में बांध करके मारा जा रहा है। आज तक हमने किसी से नहीं कहा कि तुम कलमा पढ़ो, हमने किसी गैर मुस्लिम भाई को नहीं कहा कि तुम नारे तकबीर बोलो, लेकिन अकेले मुसलमानों को पकड़ करके नंगा करके उनको मारा जाता है और गाय और बैल का गोबर उनको खिलाया जाता है। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम ये? मुझे बताइए आप, कौन सी गलती किया हमने? एक छोटा सा बौना सा एमएलए है, नाम लेने में मुझे जबान मेरी नापाक हो जाएगी। वो कहता है कि मैं मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को मारूंगा। मेरा चैलेंज है उसको, मेरा चैलेंज है उसको। मैं कहता हूं फडणवीस साहब से, उसको गिरफ्तार कर लो, नहीं तो उसकी सिक्योरिटी हटा दो, हटा दो सिक्योरिटी उसकी, अगर उसकी मां ने दूध पिलाया है। मेरी मस्जिद में घुस के मारोगे और सिक्योरिटी में चलोगे? मैंने जाकर फडणवीस साहब से बात किया, कहते मैं उसको समझाऊंगा। आप उसको समझाएंगे? एक लड़के ने सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का स्टेटस रख लिया, सिर्फ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का अपने मोबाइल पे स्टेटस रख लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और एक शख्स कहता है कि मैं मस्जिद से मीनारे से लाउड स्पीकर उतार दूंगा। कहता है मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। मेरा चैलेंज है, तेरी मां ने दूध पिलाया है तो मस्जिद में आकर लाउड स्पीकर उतार के दिखा दो। बहुत हो गया, बहुत हो गया। बर्दाश्त की हद होती है। एक बार सुना, दो बार सुना, तीन बार सुना, क्या हिजड़ा समझते हो हमको? अबे बड़े बड़े अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, तेरी कौन सी है? किस खेत की मूली है तू? तुमने औरंगाबाद का नाम बदल दिया। वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह 52 साल तक जो घोड़े पर चढ़ते रहे, कभी बिस्तर पर नहीं सोए, जमीन पर सोए, एक पैसा सरकार का नहीं लिया, टोपी सिलकर अपना खर्च किए। कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली। किसका राज था जब भारत को सोने की चिड़िया था? बताओ जरा मुझे, अंग्रेज क्यों आया था यहाँ पर? मुगलों का राज था, जब देश सोने की चिड़िया था। हमारी जीडीपी 27% थी, आज 3 और 4% पे आ गई। ये हालत है देश की आज। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों कि पानी सर से ऊंचा हो रहा है। मुझे तो उस वक्त बहुत ही अफसोस हुआ। आज मां बाप के बाद अगर सबसे बड़ा दर्जा किसी का है तो टीचर का, उस्ताद का है। लोग टीचर की कितनी अहमियत रखते हैं। हम लोग जब छोटे थे, अगर बाजार में कहीं घूमते हुए हमारे टीचर ने देख लिया तो दूसरे दिन हमारी खैर नहीं, स्कूल में खड़े करके मार खाते थे, बाजार में क्यों जा रहे हो? बाप से ज्यादा डरते थे टीचर से। एक स्कूल में एक टीचर ने एक छोटे से बच्चे को बुलाकर खड़ा किया और कहा दूसरे बच्चों से, इसको आके मारो। 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा,
दूसरे बच्चे जो गैर मुस्लिम है उससे मरवा रहे हैं, वो रो रहा है, और जोर से मारो, और जोर से मारो, क्यों? ये मुसलमान है। ये इस देश में होगा? एक शख्स बंदूक लेता है, हमारी सिक्योरिटी में पुलिस वाले हैं, रेलवे के पुलिस वाले रेल के डिब्बे में मुसाफिरों की सिक्योरिटी के लिए खड़े रहते हैं, और उसने 3 मुसलमानों को निकाला और गोली मार दिया। गोली मारने के बाद उसकी बदन पर, उसकी मैयत पर लात रख के कहता है कि इस देश में रहना है तो योगी और मोदी कहना पड़ेगा। इसको बर्दाश्त करें हम क्या? बोलिए, ये बर्दाश्त करने की बात है? हद हो चुकी है। उसको तो उसी वक्त सरकार को जो है फांसी की सजा सुना देना चाहिए था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, आज कोई बात करने को तैयार नहीं। दोस्तों, एक तरफ फिरका परस्ती बढ़ती जा रही है, रोजाना सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही बात है कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हिंदू को उड़ाया जा रहा है। अभी आसाम का जो चीफ मिनिस्टर है वो तो जाके कह रहा है झारखंड में अभी बहुत से बाबर बाकी है देश में, इनको लात मार के यहां से निकालना पड़ेगा। ये हालात देश के आज हैं, और हम लोग अलग अलग खानों में बटे हुए हैं, हम लोग इसका ख्याल नहीं कर रहे हैं। मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने यहां टिकट दिया, ये किसकी सीट थी? किसी के बाप की सीट थी क्या? ये कौन चुनकर आया था यहाँ पर? यहाँ कौन चुनकर आया था? यहाँ सिटिंग कौन है? यहाँ बीजेपी सिटिंग है, बीजेपी चुन के आई थी। मैं बीजेपी से मुकाबला करना चाहता हूं, हर जा रास्ते से मैं बीजेपी से लड़कर ये सीट लाऊंगा। मेरा नाम लिया तो अच्छी बात नहीं होगी। ये कह रहे हैं कि हमारी सीट पर आकर अबू आसिम ने आदमी खड़ा कर दिया, जिसका किसी के बाप की सीट होती है ये। जब मैं लड़ रहा था मेरे सामने उम्मीदवार खड़ा किया, मेरा बेटा लड़ रहा था वो उम्मीदवार खड़ा किया, हालांकि जीते कहीं नहीं, टाइम हर जगह हार गए, लेकिन सामने खड़ा करके वोट काटने की कोशिश हमेशा करते हैं और इल्जाम हमारे ऊपर लगाने की बात करते हैं। दोस्तों, ये इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं दोस्तों, आज वक्त बहुत खराब है, हम सबको मिल करके मुकाबला करना चाहिए। हमने जब ये लोग कह रहे थे ना, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, क्या है भाई? ये कहता है अयोध्या से वहां का जो लड़ने वाला था एमपी, एक बार हमको 400 पार कर दो, हम देश के संविधान को बदल देंगे। सब इकट्ठा हो गए आप लोग, जितने थे मुस्लिम हिंदू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी, जो डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, जो मौलाना अबुल कलाम को आज मानते हैं, जो लोग इस देश में गांधी जी के मानने वाले हैं, जो लोग इस देश में गांधी जी की खातिर की मूर्ति बनाकर पूजा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ जो लोग हैं वो सब इकट्ठा हो गए। अब की बात 400 पार वाले 240 पर आ गए, ताली बजाओ, 40 और 240 पे आ गए, पूरा घमंड टूट गया, धड़ाम से नीचे गिर गए। लेकिन 2 लोगों ने उनको बैसाखी दे दिया, दोनों पैर लंगड़े हैं। 2 बैसाखी, एक नीतीश कुमार की, दूसरी चंद्रबाबू नायडू की। इसके पहले 10 साल तक इनका एक भी पार्लियामेंट में बिल वापस नहीं हुआ। आप इकट्ठा हुए ना तो पार्लियामेंट से इनका वक्फ बोर्ड का बिल वापस हो गया, इनका मुंह टेढ़ा हो गया, बिल पास नहीं हुआ। ये इकट्ठा होने की वजह से हुआ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं दोस्तों, अब की बात फिर इलेक्शन आ गया असेंबली का। असेंबली के इलेक्शन में जो लोग रोजाना फिरका परस्ती करते हैं, जिनके राज में विशालगढ़ के अंदर, यही कोल्हापुर में विशालगढ़ है, एक लेडी 15 दिन से कहती है कि हम जाएंगे विशालगढ़ में चढ़कर ऊपर वहां की मस्जिद को उसको शहीद करेंगे। जिस तरह से हम अयोध्या में गए थे, बाबर की छाती पर चढ़कर हमने वहां गेरुआ झंडा लगाया, वैसे ही हम करेंगे। 10 दिन तक चिल्लाती रही, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद वो वहां गए, जाने के बाद दरगाह के ऊपर चढ़े, दरगाह पे तोड़ताड़ किया, पहाड़ पे दरगाह है, नीचे उतरे, वहां से 3 किलोमीटर पे गजापुर एक जगह है, गजापुर 50 मुसलमानों के घरों को तोड़ के बर्बाद कर दिया। औरतें अपने बच्चे को जंगल में लेकर चली गई अपनी हिफाजत के लिए। मस्जिद में घुसकर मीनारे को तोड़ा, मस्जिद में घुसकर जितने कुरान शरीफ थी उसको जला दिया। वो सरकार चाहिए आपको? बोलो, आपको सरकार चाहिए? और हम बर्दाश्त करते रहे। मुख्यमंत्री उसी दिन गए जिस दिन रात को वहां वावेला हो रहा था, उस दिन वहां पहुंचे, लेकिन कोई बयान नहीं। एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयान देता है। मैं बोला, अगर ये किसी
मुस्लिम मुल्क में होता ना तो फांसी देकर के इसकी लाश ठंडी हो गई होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कहते हैं दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयानबाजी, उसको सजा होना चाहिए, उसको समाज से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने बगल में बिठा कर कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हालात हो गए देश में आज। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं दोस्तों कि आज जो है, आज अपने को हमको आज जो है इकट्ठा होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं मुश्किल को जान पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल को जान पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की कोई राह निकालो, जीने की कोई राह निकालो, मर जाने से क्या होगा। मैं सब मिलकर आवाज उठाएं तो शायद चाट में कोई रो पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे तन्हा चिल्लाने से क्या होगा। साथ आइए आप लोग, और ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। महंगाई बढ़ती जा रही है, लहसुन 40 मशीन जो है 400 रुपये किलो, टमाटर महंगा, तनख्वाह कम होती जा रही है। ये बहनें बैठी हैं, मेरी रोज बीवी मुझसे कहती है कि मैं बाजार जाती हूँ तो इतना महंगा सामान है, चलो हम तो खरीद सकते हैं, लेकिन जिसको 10,000 15,000 की तनख्वाह मिलती है तो कैसे रोजी रोटी चलाता होगा, कैसे अपना घर चलाता होगा। रोजाना बढ़ता जा रहा है। बिजली की बिल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, और टैक्स में 100 रुपए में 38 रुपया, 38% महाराष्ट्र टैक्स देता है। 100 में 38 रुपया महाराष्ट्र का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली की सरकार 100 में 38 लेने के बाद हमें 100 में 7 रुपया देती है, और सबसे ज्यादा बिजली की बिल महाराष्ट्र में आती है। बोले बिजली बिल ज्यादा है कि नहीं आप लोग यहाँ? 1500 रुपया लाडली बहना का नाम देकर 2500 रुपया बिजली के नाम में ले रहे हैं। ये क्या है, मजाक बना रखा है। मेरी मांग है, मेरी मांग है डॉक्टर कादरी साहब, इंशाअल्लाह हम चुन कर आएंगे, सरकार आएगी तो हम लोग जितनी बिजली की बिल दिल्ली में है, जितनी बिल या गुजरात में है, उतनी ही बिल महाराष्ट्र में होगी, उससे ज्यादा बिल नहीं दे दिया जाएगा। इस बात का हम लोग करना पड़ेगा दोस्तों। हमें खुशी है कि हमारी मां विकास अघाड़ी ने ऐलान किया है आपकी बात कि ये सरकार 1500 रुपए दे रही लाडली बहना के नाम पर इलेक्शन के फौरन। कब दे रही है? जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया, बेवकूफ बनाने के लिए। 2.5 साल से सत्ता में है, आपने नहीं दिया। जब आपको लगा कि अब मेरा वोट जा रहा है तो अपने वोट को बचाने के लिए आपने 1500 रुपया महीना औरतों को देने की बात किया। मां विकास अघाड़ी कहती है कि 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद सरकार हमारी बनेगी, हम 3000 रुपया महीने औरतों को देंगे। 3000 रुपया औरतों को बस में सफर करने के लिए 1 रुपए का टिकट नहीं लेना पड़ेगा। पूरे महाराष्ट्र में औरतें कहीं भी जाएं बस में फ्री आपको पास मिलेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा। जो बेरोजगार है, हम बचपन से सुनते थे डॉक्टर साहब, बेकारी का दाम दो या बेकारों को काम दो, बेकारी का दाम दो या बेकारों को काम दो। मगर इसका मतलब क्या होता है? कहा जो बेकार है ना उनको भत्ता दो। सरकार ने पार्टी ने अनाउंस किया है, मां विकास अघाड़ी ने, अब की बात चुनकर आ गए ना, हर बेकार नौजवान को जो रोजी रोटी से नहीं लगा, ऐसे नौजवान को मां विकास अघाड़ी की सरकार बनी तो 4000 रुपए उसको हर महीने दिए जाएंगे। 4000 रुपए। लोग बेचारे अस्पतालों में भागते रहते हैं, कैंसर की बीमारी हो गई, आजकल जो है गुर्दे की बीमारी हो गई, टीबी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई। बिल कितनी आई? 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया सरकार ने अब की तय किया है। मां विकास अघाड़ी ने अब की बार अनाउंस किया है, अगर उनकी सरकार आ गई ना, 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस हर गरीब का बनाया जाएगा। 25 लाख रुपए तक की इलाज फ्री, दवाएं फ्री। और याद रखना, सरकार ने जो ऐलान किया है ना, अगर वो काम नहीं करेगी ना, मैं और डॉक्टर साहब हाउस चलने नहीं देंगे जब तक पूरा काम नहीं करोगे। और आपने देखा है, मैंने हाउस में
वो काम नहीं होने दिया जो सरकार ऐलान करती है और नहीं काम करती है। तो इसका हमारा पूरा आपको यकीन पूरा है। इसलिए दोस्तों, अब की बार डॉक्टर साहब के साथ नाइंसाफी हुई है। एक बार इलेक्शन लड़े, कितने वोट से हारे थे आप? एक ही बार लड़े आप। और पहले वो हम लोग कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी 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 खेलते जाते हैं ना, तो जो लाइन रहती है पकड़ने वाले रहते हैं, थोड़ी सी लाइन छूट जाती है और लाइन पकड़ते 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 एक सूत बाकी रह जाता है और सांस टूट जाती है। तो बड़ा अफसोस होता, वही हालत है कि इन्होंने डॉक्टर साहब ने कई लाख वोट दिए होंगे। कितने वोट दिए थे? डॉक्टर साहब ने 80,000 वोट लिए और 3,000 वोट लिए होते ना, और तो मेरे साथ असेंबली में पहुंच गए होते। सिर्फ 3,000, दोनों बार हारे 3,000 वोट से। और अब की बार इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब आपके झोली में कई हजार वोट ज्यादा आएंगे, कम आने का सवाल ही नहीं पैदा। बोलो सच्चाई है कि नहीं? वादा करो आप लोग, अब की बार कितना वोट देंगे? जोरदार तरीके से। आपको पता है डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में आई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी क्या चाहती है सुनो आप। यूपी में माइनॉरिटी के बच्चों को आईएएस आईपीएस बनने के लिए एक नई इमारत बनाई गई। उसमें बड़े बड़े टीचर्स प्रोफेसर आए कि इनको आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग दो, और उनको लिए 15 करोड़ रुपए का फंड अब अखिलेश यादव ने दिया। वही काम हम लोग इंशाअल्लाह यहां करके दिखाएंगे आपको। यूपी में फसाद हो गया था एक बार, यहां भी फसाद हुआ था, मैं आया था यहीं पे, गोली मार दी गई थी। एक शख्स अपने घर में था, पुलिस वालों ने बैठ के गोली मारा उसको। जब मैंने असेंबली में उठाया ना, फडणवीस से कहा नहीं गलत बोल रहे हैं आप। मैंने कहा मैं गवाही मेरे पास है, नहीं माने मेरी बात, नहीं सुना उन्होंने मेरी बात। और उसके बाद क्या दिया उनको? कुछ मुआवजा नहीं मिला उनको, एक पैसा मुआवजा नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब फसाद हो गया था तो मरने वालों को के परिवार को अखिलेश यादव ने 15-15 लाख रुपया दिया था। कितना? 15-15 लाख रुपया। और जिन पुलिस वालों ने वहां पर बराबर से काम नहीं किया, उन सबको सस्पेंड कर दिया था अखिलेश यादव ने। वहां के एमपी को, वहां के एमएलए को, जो लोग फिरका परस्ती में थे, सबके हाथों में हथकड़ी लगाकर अखिलेश जी ने जेल में भेज दिया था। शर्म आना चाहिए इन लोगों को, जब मुसलमानों को मारते हैं तो उनकी और तरक्की कर देते हैं ये लोग। और आप सुनिए, उन लोगों को घर बनाने के लिए झोपड़े थे उनके गरीबों के, अखिलेश यादव ने 1,800 करोड़ रुपया अपने खजाने से उन गरीबों को घर बनाने के लिए दिया था। और आज तक आजाद हिंदुस्तान में किसी ने यह काम नहीं किया। ये मेरा चैलेंज है कि वो जाकर के बता दे काम किया इस तरह से। समाजवादी पार्टी इस देश में हर शख्स के लिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबको एक तरह से देखती है। मुलायम सिंह यादव हिंदू थे, अखिलेश यादव हिंदू है, लेकिन आज अबू आसिम मुलायम सिंह यादव के साथ इसलिए खड़े हैं कि मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव कभी भी जिंदगी में कभी भी फिरका परस्ती नहीं करते, इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूं आज। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार समाजवादी पार्टी को ताकत दे दो। और मुझे उम्मीद है अब की बार जो सर्वे आ रहा है ना, उस सर्वे से जाहिर हो रहा है कि अब की बार महाविकास अघाड़ी और महाअघाड़ी, यानी एक तरफ बीजेपी का जो अलायंस है, दूसरी तरफ कांग्रेस समाजवादी का जो अलायंस है, उसमें सिर्फ 5, 10, 15 सीटों का फर्क रहने वाला है। 5, 10, 15 सीटें। और मैंने 8 सीटें खड़ी की है। आप हाथ मिला के दुआ कर देना, मेरी सीटें चुनकर आ गई और मेरी सीटों के बगैर सरकार नहीं बने ना, तो मैं मामला ऐसा कर दूंगा कि आप सोच नहीं सकते कि क्या हो गया इस देश के अंदर। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये कहने आपसे आए थे दोस्तों। हमें उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा भरोसा है इंशाअल्लाह ताला अब की बार औरंगाबाद में समाजवादी की साइकिल चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? चलना ही चाहिए। जितने सामने आ रहे हैं ना, वो बोगस है, किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। बैठिए जरा, बैठिए, अभी बैठिए, बात सुनिए अभी। इसलिए मेरा कहना है दोस्तों कि अब सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा।
सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहां, अपने ठिकाने पे हो। बाद अखलाक तुम्ही लोग निशाने पे हो। सारे गम सारे शिकवे सारे गिरे भुला के उठो। सारे गम सारे शिकवे भुला के उठो। जो भी झगड़े आपस में भुला के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, तुम भी खुश पत्तों की तरह बिखर जाओगे। मैं आपसे कहने आया हूं दोस्तों आज कि हम लोग सब कुछ भूल करके, जिस तरह से इंडिया अलायंस में हम लोगों ने एक साथ मिल करके 400 पार वालों को 240 पे लाया, अब की बार इनको ला दो कम से कम 70-75 सीट पर। बाकी महा विकास अघाड़ी की सरकार ला दो, इंशाल्लाह इनकलाब आ जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। सबसे बड़ी बात यह, एक ही बात कहता हूं कि जो सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करने वाली हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाली हो, और वो सरकार उस गुस्ताख के साथ खड़ी रहे, तो मुझे हाथ उठा कर बताओ, क्या ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए? ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए? एक एक लोगों का हाथ उठना चाहिए। एक एक लोगों का हाथ उठना चाहिए। लड़ाई हमारी उनकी है, हमारी लड़ाई है। बीच में हट जाओ तुम लोग, तुम दलाल लोग हो, तुम अंदर से मिले हुए हो। अब ये जरूरत नहीं तुम्हारी इस वक्त जरूरत है डॉक्टर साहब की। इस वक्त है वो लोग जो वाकई इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। हट जाओ बीच से। डॉक्टर साहब की डायरेक्ट टक्कर है आपके पास फ्री का प्रश्नों से, और आप साथ रहेंगे ना, ये उनको पटक देंगे, पक्का पटक देंगे अब की बार। और डॉक्टर साहब यहां से समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठ के जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, तुम्हारी निशानी क्या है? असेंबली आपको भी साइकिल चलना पड़ेगा। अब हम दोनों डबल साइकिल हो जाएंगे। साइकिल पे मैं चलाऊंगा, डॉक्टर साहब को बिठाऊंगा। ये तमन्ना पूरी करोगे? बोलो भाई। अरे यार हाथ उठा के बोलना भाई को यार। गाड़ भागो भाई, तुम लोग क्यों भी हाथ उठाते हो यार? उठाओ हाथ सब लोग, बजाओ ताली सब लोग, बजाओ ताली जोर से। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। और जोर से बोलो, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, जोर से बोलो, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब असेंबली चलो, डॉक्टर साहब असेंबली चलो। आज मैं अपना चुनाव छोड़कर आया हूं। मेरे सामने दो बीजेपी के आदमी आए हैं हराने के लिए मुझे, लेकिन मुझे अपनी फिगर कम है, डॉक्टर साहब की फिगर ज्यादा है। मुझे मेरे लीडरों ने कहा आसिम भाई छोड़ना मत। जी इसी उम्मीद से आया था बम्बई से चलकर। आज सुबह चला हूं, गाड़ी से आया हूं, और अभी फिर निकल के जाऊंगा। फिर कल सुबह से बम्बई में प्रचार करूंगा। इस उम्मीद से आया था कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, और इंशाल्लाह उतरेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका नाम तस्वीर है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।